दोस्तों आज आप लोगों के सामने एक अलग सेट, ऐसा सेट जो किस लिए बना है, किस पर्पस के लिए बना है, कैमरा के पर्पस के लिए है कि गेमिंग के पर्पस के लिए कि परफॉर्मेंस के पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए है ये पता नहीं, मगर बहुत पॉपुलर सेट है। वो है ओप्पो का F23 5G सेट। कैमरा के पर्पस के लिए है कि नहीं, डिस्प्ले के पर्पस के लिए है कि नहीं, या गेमिंग के पर्पस के लिए है कि नहीं, ये ओरिजिनल किस पर्पस में बनाया है और कौन सा लोग लेने वाले हैं। मगर ये F सीरीज बहुत ही पॉपुलर सीरीज होता है, तो क्विकली इसको अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो इसको निकालते हैं, साउंड सुनो, पूरा एकदम एयर पैकिंग है, बहुत अच्छा पैकिंग किया हुआ। तो इसमें यहाँ पर तो कुछ है नहीं। ये कवर तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, जो मैट फिनिशिंग वाइट में है। ये साउंड है जो स्क्रैचेस कम लगे इसके लिए। ये स्क्रैचेस कम लगने की जो मैटर है ना, जो बारीकी जो धूल होती है, जो बारीकी धूल होता है, एकदम महीन धूल पाउडर की तरह होता है, वो क्या होता है ना, इसके अंदर बैठ जाएगा। और इसमें बहुत सारा छोटा छोटा दाना तरह रहता है, ऊंचा है जो साउंड होता है, तो उसका अंदर रह जाएगा, ये उसके ऊपर में रहता है, जिसका वजह से ये ग्लास जब बैठे या कवर बैठे तो स्क्रैच ना हो। इसका ये कलर भी अच्छा है, वाइट है, क्वालिटी अच्छा है, मगर ये कुछ ही दिन के मेहमान रहते हैं, 2-3 महीना बाद इसका अपना कलर चेंज हो जाता है, तो फिर वो बहुत धब्बा लगता है। ये बुक, किताबें और ये सिम टूल देखो, स्माइली, मुस्कुराते रहो, ओप्पो कह रहा। ये है फोन, प्लास्टिक नहीं है, पेपर पैकिंग दिया गया, इसको साइड में रखते हैं, दिखाते हैं और क्या क्या है। चार्जर 80 वाट का चार्जर है, बड़ा बिग साइज का चार्जर, वेटेड चार्जर, 80 वाट का चार्जर, मगर मोबाइल में सपोर्ट करता है, 67 वाट का मोबाइल सपोर्ट करता है चार्ज। मोबाइल दे रहा 80 वाट का चार्जर दे रहा, और दे रहा है टाइप सी का केबल। तो टाइप सी टू टाइप सी नहीं है, टाइप सी का केबल है। ये सबको साइड करते हैं, दिखाते हैं मोबाइल को। F23 5G सेट, इसके अंदर बहुत सारा इंटरेस्टिंग फीचर्स है। तो किस पर्पस में ये सेट है, जो मैं पहले बोला किस पर्पस में है, तो वो जानना चाहते हो तो आगे देखने से पहले अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक मारिए और कमेंट कर बताइए क्यों नहीं अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं देसी स्टाइल में। ये देखिए, लुक देखिए फोन का, गोल्डन कलर का लुक देखिए, वाह क्या शाइनिंग है, देखो क्या खूबसूरत। ये देखो चमक, देखो जबरदस्त चमक। और यहां पर देखो ना, ये जो दिखा रहा है यहां पर मैट्रिक्स मूवी, देखो मैट्रिक्स, देखो लाइनिंग इसमें कुछ लिखा हुआ है, लग रहा मैट्रिक्स मूवी का जो सीन होता है उस तरह सीन में दिखा रहा है। ये देखो यहां पर देखो लंबा कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, लग रहा है कि मैट्रिक्स जो मूवी है ना, मूवी में जिस तरह जाता है वो मूवी का सीन यहाँ पर दे दिया गया। और कैमरा का ठीक साइड में देखो, ये देखो मैंने अलग से शाइनिंग, इतना खूबसूरत बनाया गया है। ओप्पो का ये F सीरीज जो होता है, इसमें इंटरेस्टिंग सेट होता है, बहुत खूबसूरत होता है। ऊपर से गोल्डन का शाइनिंग, ये तो पूरा लग रहा गोल्ड है, पूरा गोल्ड की तरह लग रहा। यहाँ तक फ्रेम जो दिया गया है ये भी गोल्ड दिया गया है। ये देखो बैक जो प्लास्टिक का दिया गया, मगर फ्रेम जो दिया गया है यहाँ पर मेटल का फ्रेम दिया गया, एल्यूमिनियम फ्रेम। तो क्विकली दिखाते हैं। इसका राइट हैंड साइड में जो है ये पावर बटन दिया गया, इसी पर आपका फिंगर दिया गया है। ठीक, इसका ऊपर में नॉइस कैंसलर माइक दिया गया है, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर दिया गया वॉल्यूम रॉकर दिया गया, और यहाँ पर दिया गया सिम। आप एक सिम एक मेमोरी लगा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, या 2 सिम इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक अच्छी बात है। इसमें 256 होने के बाद भी आपको सिम मिल रहा। फिर नीचे में आते हैं, यहाँ पर देखो ये आपका स्पीकर, तो इसका बगल में टाइप सी का चार्जर और माइक, और सबसे बड़ी बात ओप्पो F सीरीज में भी
हेडफोन का गड्ढा है, जो एक बिग क्लैप ओप्पो की तरफ से होना चाहिए। जो पीछे का बैग जो है प्लास्टिक फ्रेम में दिया गया है, ये प्लास्टिक फ्रेम का है। सामने का जो ग्लास है पांडा ग्लास दिया गया है, पांडा का प्रोडक्शन है। सेट का डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले से पहले सेट का मैं प्राइस बताता हूँ। क्यों बताता हूँ प्राइस, इसलिए बता देता हूँ। इसका प्राइस है अराउंड 24,999, मतलब 25,000 के लगभग हो रहा। तो ऑफर मिलाकर 23,000 तक आ जा रहा। तो सेट का ये प्राइस इसलिए बताया कि इस प्राइस में क्या डिस्प्ले दे रहा है ये देखो। इसमें डिस्प्ले दे रहा 6.72 इंच का FHD प्लस LTPS का LCD, जो इस प्राइस पर ज्यादातर सेट में एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, मगर इसमें क्या दे रहा, LCD डिस्प्ले मिल रहा। मगर हाँ, इसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा आपको, जिसका वजह से स्मूथनेस सेट को स्मूथ कर रहा, डिस्प्ले को स्मूथ हो जा रहा। ये देखो, तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, डिस्प्ले स्मूथ हो जा रहा। इसमें ब्राइटनेस जो नीट मिल रहा 680 नीट। ये देखो, ये इसका ब्राइटनेस, जिसका वजह से आप सनलाइट वगैरह में मोबाइल अगर चला रहे हो, धूप में चला रहे हो, तो ये ठीक है बोल सकते हैं, मगर ये जबरदस्त होना चाहिए था। इस प्राइस रेंज पर एमोलेड डिस्प्ले आता है, मगर कंपनी इसमें ही किया, तो लग रहा है डिस्प्ले का कमी किया है। इसका मतलब इसमें कुछ और कैमरा या प्रोसेसर में कुछ दिया गया है। उससे पहले ये डिस्प्ले का, ये देखो, ये डिस्प्ले का ये काले काले धब्बे जो होते हैं, ये चारों तरफ से जो काले काले धब्बे होते हैं, इसका 91.4% तक डिस्प्ले रेशियो है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा बड़े हैं काले काले धब्बे, लगभग ठीक ठाक है, पंच होल डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले क्वालिटी और अच्छा होना चाहिए था। इस प्राइस रेंज पर और भी बहुत सारा कंपनी, यहाँ तक ओप्पो का भी है, अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी दिया गया है। इसमें प्रोसेसर दिया गया है क्वालकॉम का 695, जो 6nm पर है। ये एक गेमिंग प्रोसेसर बोल सकते हो मिड रेंज में, मगर अभी जो सेट है, बहुत सारा सेट है, इससे अच्छा प्रोसेसर में गेमिंग प्रोसेसर है, तो ये लगभग गेम चलेगा। ये नहीं कि फ्री फायर खेलो या पबजी खेलो या BGMI खेलो, तो ये सब गेम आराम से चलेगा, कोई परेशानी नहीं होगा। मगर ये एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर भी नहीं बोल सकते। तो पता क्या चला, डिस्प्ले भी जबरदस्त नहीं मिला, प्रोसेसर जो है प्रोसेसर भी वैसा नहीं मिला। अब बचा कैमरा। तो सेट में कैमरा किस तरह है, इसका कैमरा जो दिया गया है इंटरेस्टिंग कैमरा है। अभी तक का सभी सेट में मिलता है, मगर इसका कैमरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो पहला कैमरा दिया गया ऊपर का मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया गया और 2 मेगापिक्सल का माइक्रोस्कोप दिया गया है। माइक्रो कैमरा नहीं दिया गया, माइक्रोस्कोप। लोग इसको क्या 25,000 देकर सिर्फ 2 मेगापिक्सल का माइक्रोस्कोप के लिए लेगा? इससे अच्छा कैमरा क्वालिटी मिल सकता था। हाँ, कैमरा में एक अलग सा फीचर्स दिया गया है। फीचर्स क्या है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया, मगर इसको अल्ट्रा मोड में जब हम पिक्चर की क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा 108 मेगापिक्सल का। तो ये एक अलग सा सॉफ्टवेयर के जरिए एक अलग सा दिया गया है। साथ में इसमें अल्ट्रा नाइट मोड भी दिया गया है। कैमरा का क्वालिटी देखो, तो ये आप जूम भी कर सकते हैं। ये देखो, जूम करने से 6x तक जूम है। ये कैमरा क्वालिटी जबरदस्त है। इसमें पोर्ट्रेट मोड जो है, इसका पोर्ट्रेट मोड है। पोर्ट्रेट मोड होगा, जब भी पोर्ट्रेट मोड कर रहे हैं तो इसमें कलर में एक व्हाइटनेस ज्यादा झलक जा रहा। साइड का भी ये देख सकते हो, यहाँ पोर्ट्रेट मोड वाले में यहाँ पर कलर का व्हाइटनेस बढ़ जा रहा। ये आपका नाइट मोड है, तो इसमें भी आपके क्या हो रहा, पीछे का जो बैकग्राउंड का पीछे की हिस्सा है देखो, यहाँ पर ये पोर्ट्रेट मोड की तरह हो जा रहा नाइट मोड में, और सामने के समय लाइट बढ़ जा रहा। तो कैमरा क्वालिटी उस तरह नहीं है। वीडियो अगर रिकॉर्ड करते हैं इसमें 720 पर और 1080 पर 30 APS पर रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, जिसमें स्लो मोशन भी दिया गया, स्लो मो भी दिया गया 920 पर दिया गया, स्लो मो दिया गया है। और इसका जो सेल्फी है,
इसे जो सेल्फी है, सेल्फी का कैमरा क्वालिटी भी अच्छा है। इसे सेल्फी कैमरा जो है दिया गया 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। इसमें भी आप वीडियो अगर रिकॉर्ड करने जाते हो तो 720 पर और 1080 पर 30 fps पर रिकॉर्ड होगा। इसमें जो माइक्रोस्कोप है, ये देखो, ये माइक्रोस्कोप आप 3 mm पर इसको 40x जूम कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, देख लो कैसा स्क्रैचेज है। अगर हम अपना हाथ दिखाते हैं, ये मेरा देखो नजर आता होगा, देखो तो ये हैंड से पकड़कर माइक्रोस्कोप नहीं काम नहीं करेगा। इसको माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करने के लिए आप स्टैंड में रखकर माइक्रोस्कोप से आप काम कर सकते हो। आराम से ये माइक्रोस्कोप काम होता है। और सबसे अच्छी बात है, माइक्रोस्कोप के बगल में ही देखो फ्लैश दिया गया। यहाँ बगल में माइक्रोस्कोप है और फ्लैश दिया गया। तो माइक्रो कैमरा नहीं है, इसमें माइक्रोस्कोप है। तो क्या लोग सिर्फ एक माइक्रोस्कोप के लिए 25,000 रुपये देकर ये सेट लेगा? नहीं पता। इसमें ना प्रोसेसर उस तरह मिला, ना डिस्प्ले मिला, ना कैमरा मिला। हाँ, इसमें जो बैटरी मिला दिया गया है 5000 mAh का बैटरी दिया गया, 80 वाट का चार्जर जिसमें सपोर्ट करता है 67 वाट का से ये चार्ज होगा, मगर चार्जर दे रहा 80 वाट का। साथ में कंपनी क्लेम करता है 5 मिनट चार्ज करने से 6 घंटा आप बात कर सकते हो। ये कंपनी क्लेम कर रहा ओप्पो का। तो ये हम लोग टेस्टिंग करेंगे, करने के बाद आपको बताएंगे कैसा चल रहा। दूसरी बात, कंपनी एक चीज और क्लेम कर रहा, क्या फुल चार्ज होने में आपका 44 मिनट लग रहा, जो 0 to 100% चार्ज हो रहा। जब इसको हमने टेस्टिंग किए तो पता ये चला, ये चार्ज फुल चार्ज होने में 50 मिनट पर कुछ सेकंड, 50 मिनट 21 सेकंड हुआ, एक बार 51 मिनट हो गया। तो ये चार्ज में कुछ इस तरह अप्रोक्स धर लो तो 51 मिनट। कंपनी 44 मिनट बोल रहा है, मगर ये 51 मिनट लग रहा। इसमें सभी तरह का सेंसर दिया गया है, फिंगरप्रिंट दिया गया है। आपको हम फिंगरप्रिंट का इसका दिखाते हैं, इसका फिंगरप्रिंट कितना फास्ट है। ये देखो, ये टच करते हैं, वाओ, फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट है। देखो, ये इसको सिर्फ टच कर रहे, देखो तो फिंगरप्रिंट इसका 0.1 सेकंड से भी कम ले रहा, टच करते ही खुल जा रहा। फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट है। इसका फेस लॉक देखते हैं किस तरह फेस लॉक है। देखो, फेस लॉक बहुत फास्ट है, इसका फेस लॉक भी बहुत फास्ट है। सिर्फ फेस की तरफ मूवमेंट करते ही फेस लॉक भी खुल जाए, तो फेस लॉक भी बहुत फास्ट है। तो ऑल ओवर देखा जाए सेट का सभी तरह का सेंसर दिया गया, ब्लूटूथ वगैरह है। इसमें नेटफ्लिक्स भी चलेगा, L1 का सपोर्ट भी है, वाइड वन L1 का सपोर्ट भी है, तो नेट वगैरह चलेगा। अगर एजुकेशन का पर्पस में ले रहे हो तो 5 एम्पीयर का बैटरी है, जो 51 मिनट्स या 50 मिनट्स में आपका फुल चार्ज हो जाएगा। तो एजुकेशन पर्पस में भी फास्ट चार्जिंग वो भी अच्छा है। तो मगर ये सेट 25,000 रुपए, इस प्राइस पर ये सेट किसको रेफर करूं ये तो नहीं समझ में आ रहा। ना ये डिस्प्ले उस तरह है, ना इसमें प्रोसेसर है गेमिंग वगैरह को अच्छा से कर सके, ना कैमरा है। तो पता नहीं ओप्पो ये सेट क्या पर्पस में और किस पर्पस में, किसकी कौन कौन लोगों के लिए ओप्पो ने ये सेट बनाया है, ये ओप्पो ही जाने। सीरीज जो होता है बहुत ही फेमस होता है, इसी तरह ये भी फेमस हो गया है, ऑलरेडी बहुत चल रहा मार्केट में। इस प्राइस रेंज पर ओप्पो का छोड़कर भी दूसरा कंपनी का भी अच्छा जबरदस्त सेट है। तरह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।